हेलो दोस्तों, पाकिस्तान ने जब से भारत के ऊपर हमला किया था उसके बाद भारत लगातार पाकिस्तान को झटके दिए जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान ने जब पहलगाम वाला हमला किया था तो उसके जस्ट बाद भारत ने सबसे बड़ा हमला पाकिस्तान के ऊपर किया था और वो हमला था सिंधु जल संधि समझौता। वो समझौता पूर्ण रूप से रद्द कर दिया था। इस समझौते में सिंधु जल संधि के अंदर टोटल 7 नदियां आती थीं। वो 7 नदियों का पानी पाकिस्तान के पास दोबारा नहीं जा पाएगा और ये बात क्लियर कर दी है अमित शाह जी ने। अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान में जाने वाला पानी भारत कभी नहीं जाने देगा। ऐसे में ये बयान पाकिस्तान के होश उड़ा दिया है। ऐसे में चाइना भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि पाकिस्तान का कितना ज़्यादा समर्थन करता है चाइना। लेकिन भारत को इन सभी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भारत ने ऐसा कहा है कि ये संधि जो सिंधु जल समझौते वाली संधि है, इसमें जो 7 नदियां आती थी वो सातों की सातों नदियां भारत अपने यूज़ में लेगा। भारत उन पर अपने नए प्रोजेक्ट बनाएगा, उसके तहत काम लिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान में एक भी बूंद पानी नहीं भेजा जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान ने भारत को धमकाते हुए कहा है कि अगर सिंधु जल समझौता बहाल नहीं किया गया, मतलब इन लोगों को पानी नहीं दिया गया पाकिस्तानियों को, तो पाकिस्तानी आने वाले समय में भारत के ऊपर कोई ना कोई हमला कर सकते हैं। ये पुष्ट करी थी पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति के बेटे बिलावल भुट्टो ने। उन्होंने कहा था कि अगर पानी नहीं छोड़ोगे तो हम भारत पर फिर से कोई हमला करेंगे। ऐसे में अमित शाह जी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला एकदम कारगर रहा है। वो अपने फैसले पर डटे हुए हैं। उन्होंने साफ रूप से क्लियर कर दिया है कि भारत सिंधु जल समझौते का पानी नहीं छोड़ेगा। साफ रूप से कहा है कि जब तक आतंकवाद नहीं खत्म करोगे तब तक भारत पानी नहीं भेजेगा। ऐसे में भारत ने कुछ नए प्रोजेक्ट्स सिंधु जल संधि पर लॉन्च भी कर दिए हैं। ऐसे में सिंधु जल संधि पर जितनी भी नदियां आती थी उन सारी नदियों पर कुछ नए प्रोजेक्ट के द्वारा काम चालू भी कर दिया गया है। पूर्वी नदियों पर भारत के 5 बड़े प्रोजेक्ट्स चालू कर दिए गए हैं और 3 की तैयारी कर ली गई है। भारत ने पूर्वी नदियों यानी सतलुज पर भाखड़ा नांगल बांध जिसको बढ़ाने का फैसला लिया है और दूसरी नदी ब्यास पर पोंग बांध बनाने का फैसला काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। रावी पर रंजीत सागर बांध और हरिके बैराज पर इंदिरा नहर जैसे प्रोजेक्ट्स को लागू किया गया है। ऐसे में ये सारे प्रोजेक्ट्स बन करके तैयार तो काफ़ी साल पहले ही हो गए थे, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स के जरिए पाकिस्तान को पानी दिया जा रहा था। लेकिन अब सरकार ने नया फैसला लिया है कि इन प्रोजेक्ट्स को पूर्ण रूप से कंप्लीट करके तैयार कर दिया जाएगा और भारत के जिन राज्यों में पानी की कमी है जैसे कि राजस्थान, पंजाब, उन सभी राज्यों में इन प्रोजेक्ट्स के जरिए पानी भेजा जाएगा सुरंगों के जरिए। आप सबने सही सुना, ये सभी प्रोजेक्ट्स चालू प्रोजेक्ट्स हैं। ऐसे में इन सब नदियों का पानी तुरंत स्विच कर दिया जाएगा राजस्थान और पंजाब की तरफ से, जिससे भारत के इन नदियों के 3.3 करोड़ एकड़ फीट पानी के करीब 94% पानी का इस्तेमाल कर लिया जाएगा। ऐसे में भारत इन सभी पानी का यूज़ 94% कर लेगा केवल इन 3 नदियों से, 3 या 4 नदियों से। ऐसे में 2 और नदियाँ लेफ्ट बचती हैं, उनके ऊपर भी भारत ने कुछ नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। आइए बताते हैं। पश्चिमी नदियां, पूर्वी नदियों के बारे में मैंने आपको बता दिया, अब पश्चिम की नदियों पर बात करते हैं। पश्चिमी नदियों पर भारत के 2 प्रोजेक्ट्स चालू कर दिए गए हैं। ऐसे में पाकिस्तान के हिस्से वाली पश्चिमी नदियों में चिनाब पर ये जो डैम बनाया जा रहा है वो डैम का काम शुरू भी हो चुका है और इसका चिनाब के साथ साथ यहाँ पर जितनी भी पश्चिमी नदियाँ आती थी उनके ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। ऐसे में ये सारी नदियों का पानी, चाहे वह झेलम हो गया, चाहे वह नीलम हो गया, इन सारी नदियों का पानी यहाँ पर भारत अपने हिस्से में ले लेगा और किशन गंगा को भी अपने हिस्से में शामिल कर लेगा। ये 4 बहुत प्रमुख नदियाँ थी पाकिस्तान के लिए। ये चारों नदियों का पानी, पश्चिमी नदियाँ जिनको बोलते हैं, ये सारी पश्चिमी नदियाँ भारत ने अपने अंडर ले ली हैं। इसके तहत भारत ने इसके ऊपर डैम बना करके बाकी सभी सूखे वाले इलाकों पर, मतलब जितने भी राज्यों में सूखा पड़ा है, पंजाब, राजस्थान, इन सभी जगहों पर पानी भेजेगा। और डैम बनाने के बाद भारत ने फैसला सुना दिया है कि इस पानी का यूज़ भारत अपने बिजली प्रोजेक्ट्स पर बनाने में करेगा। ऐसे में भारत ने इन सभी कामों पर काम काफ़ी तेज़ी से शुरू भी कर दिया है। ऐसे में पाकिस्तान का 80% पानी
लगातार मोड़ भी दिया गया है भारत की तरफ। आप सबने सही सुना, 80% पानी भारत ने अपनी तरफ ले लिया है, केवल 20% पानी के ऊपर काम चल रहा है अभी भी। इसमें आने वाले 2025 के एंड में ये 20% पानी भी पाकिस्तान जाना बंद हो जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान की हालत पूर्ण रूप से खराब है। आप सब लोग यही सोच रहे होंगे कि भारत इतनी तेजी से काम कैसे कर रहा है, हालांकि ये डैम बनकर के तैयार भी हो चुके हैं। आप सबको मैं बता दूं आपकी जानकारी के अकॉर्डिंग कि ये 80% बन करके तैयार हो गए हैं। 20% जो काम बचा है वो 2025 में ही निपटा दिया जाएगा। ऐसे में किशन गंगा जो कि पाकिस्तान की तरफ सबसे ज़्यादा पानी बेचती थी, किशन गंगा नदी से सबसे ज़्यादा पानी जाता था, चिनाब से जाता था और आपका झेलम से जाता था। इन तीनों नदियों पर डैम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर भी दी गई है और लगभग पानी भारत की तरफ भेज भी दिया गया है। ऐसे में बचा हुआ पानी जो थोड़ा बहुत पाकिस्तान की तरफ जा भी रहा है, उसको रोक करके भारत आने वाले समय में यहाँ पर बिजली बनाएगा। क्या बनाएगा? बिजली बनाएगा। आप सबने सही सुना, भारत बिजली की बढ़ोतरी पर काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। ऐसे में भारत 2025 के अंत में पूरा पानी मतलब 100% पानी, 100% पानी रोक करके बिजली बनाएगा, डैम बनाएगा और भारत में जितने भी जगहों पर पानी की कमी है जैसे पंजाब, राजस्थान, इन सभी जगहों पर इसका पानी यूज़ किया जाएगा। ऐसे में किशन गंगा प्रोजेक्ट्स भी भारत ने शुरू कर दिया गया है। आप सब लोग गूगल पे चेक कर लेना, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो जम्मू कश्मीर में बनना भी शुरू हो गए हैं। आप सबको लगता है कि भारत सरकार इतनी जल्दी कार्य कैसे कर रही है, तो आपको भरोसा होना चाहिए कि भारत सरकार जम्मू कश्मीर में काफ़ी तेज़ी से विकास की राह पर कार्य कर रही है। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर को एक नया कश्मीर देखना चाहते हैं और पाकिस्तान को आने वाले समय में बड़ा सबक सिखाना चाहते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री और शाह जी ने क्लियर कर दिया था कि आने वाले समय में कोई भी पानी से संबंध पाकिस्तान का नहीं रहेगा। इसीलिए टोटल 8 नए प्रोजेक्ट्स भारत सरकार ने लॉन्च किए हैं। टोटल 8 नए प्रोजेक्ट्स, आप सबने सही सुना। 5 जो पूर्वी नदियों के प्रोजेक्ट्स हैं और उसके बाद 2 और प्रोजेक्ट्स हैं और 2 और प्रोजेक्ट्स हैं बिजली वाले। आप सबने सही सुना, इन सारे प्रोजेक्ट्स पर भारत ने काम करना शुरू भी कर दिया है। ऐसे में पाकिस्तान और चाइना दोनों देश बौखलाए हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान की मदद करता है चाइना। ऐसे में पाकिस्तान गिड़गिड़ाएगा तो केवल चाइना से ही तो गिड़गिड़ाएगा। तो ऐसे में जो पाकिस्तान की परेशानी है वो चाइना से देखी नहीं जा रही है, क्योंकि भारत एक भी बूंद पानी पाकिस्तान नहीं जाने देगा। पाकिस्तान को अगर लगता है कि ये सिंधु जल संधि आने वाले समय में रद्द हो सकती थी तो उसको भी क्लीन चिट दे दिया है अमित शाह जी ने। अमित शाह जी ने साफ रूप से कह दिया है कि पाकिस्तान में कोई भी पानी नहीं जाएगा। ऐसे में भारत सरकार उसी सारे पानी को कंट्रोल करने में लगी हुई है और 80% पानी पर कार्य कर भी लिया गया है। 20% पानी जो यहाँ पर किशन गंगा से जाता है या फिर आपका चिनाब से जाता है या फिर झेलम से जाता है, इन सभी तीनों नदियों पर काफ़ी तेज़ी से काम शुरू हो चुका है और आने वाले 2025 से 26 की शुरुआत में इन सारी नदियों का पानी भारत अपने यूज़ में ले लेगा और साथ ही साथ इन पर बिजली तो बनाना शुरू ही कर दिया है। ऐसे में भारत की जीडीपी ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगी, जिससे भारत में पैसों का भंडार आने वाले समय में काफ़ी तेज़ी से ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिससे भारत की ग्रोइंग इकोनॉमी तो है ही, जिससे जीडीपी भी काफ़ी तेज़ी से हमें ग्रो होते हुए देखने को मिलेगी। ऐसे में जम्मू कश्मीर का टूरिज्म भी बढ़ेगा, जिससे भारत का काफ़ी बड़ा फ़ायदा भी हो सकता है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल पर अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।